8 प्रकार के कर्म इस संसारी प्राणी को अपने अपनी व्यवस्था से ही व्यवस्थित करते चले जाते हैं। और इन कर्मों को हमने अपनी व्यवस्था से व्यवस्थित किया। वो हमें व्यवस्थित करते, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी दूसरे के द्वारा व्यवस्थित किए गए हो। हमने अपनी अवस्था, हमने अपनी व्यवस्था और हमने अपनी आस्था, इनके कारण ही उन कर्मों को व्यवस्थित करके रखा। अब इन 8 कर्मों के परिवार भी बहुत बड़े बड़े हैं। आप लोग के भी परिवार बड़े बड़े होंगे। सबके अपने अपने परिवार हैं, कुटुंब हैं, कबीले हैं। और थोड़ी सी छोटी भाषा में बोल दिया जाए तो अपने अपने कुनबे हैं। ऐसे इन कर्मों के भी अपने अपने कुनबे हैं। और जब ये कर्म पूरे कुनबे के साथ उदय में आते हैं तो आपके भी पूरे कुनबे को हलाकान कर जाते हैं। और जब वो अकेले अकेले में उदय आते तो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही परेशान करते हों, आसपास परिवेश को भी परिस्पंदित करते हैं। यूं तो 8 ही कर्म हैं। अब ऐसा मैंने क्या किया कि मैंने कुछ जानना चाहा और मैं जान नहीं पाया। जानने के पहले बहुत कुछ एक सामान्य जानकारी लेनी चाहिए, सामान्य अवलोकन करना चाहा, लेकिन उसमें भी किसी ने मेरे लिए बाधा पहुंचा दी। जबकि जानना और देखना मेरा स्वभाव है। अब ये होने के बावजूद भी यदि कोई मेरे लिए बाधा उपस्थित कर रहा है तो किसके निर्देशन में कर रहा, कौन इसको संकेत दे रहा, इसको भी तो पहचानना जरूरी है। मुझ जैसी हस्ती को जो अपनी शख्सियत के माध्यम से बांध के रखे, है कौन शख्सियत वो? हाँ, कोई कम हस्ती नहीं हो आप लोग। और इतनी बड़ी हस्ती जो यदि अपने स्वयं के सामर्थ्य को पहचान जाए तो अच्छी अच्छी हस्तियां उसके चरणों में झुक जाएं। आखिरकार इस हस्ती को किस शख्सियत ने बांध के रखा है? ये जानना चाहता है तो जानने नहीं देता, ये देखना चाहता है तो देखने नहीं देता। जैसे तैसे आस्था जमाना चाहे तो जैसे बच्चे होते ना, बच्चे खेलते खेलते किसी के बीच में क्या बोलते उसको, तंगड़ी फंसा देते, तो दौड़ रहा है तो धड़ाम से गिर जाता। ऐसे इस आस्था को जैसी हम रफ्तार देते हैं, पता नहीं कौन आकर के उसको डामाडोल करके गिरा देता। और सिर्फ इतना ही हो कि मेरी आस्था को कोई डिगा दे, कई बार मेरे आचरण के लिए भी परीक्षाएं खड़ी हो जाती। वो संसारी प्राणी सोचता है कि मेरी आस्था और आचरण जो मेरी उस हस्ती को पुनः प्राप्त करने के लिए कारण बनने वाले हैं, मैं उसको जैसे जैसे पाई पाई करके इकट्ठा करता हूं, लेकिन ये कौन है जो तंगड़ी का वाला खेल खेल जाता? कोई तो अवश्य है। जब मैं कुछ लाभ प्राप्त करना चाहूं तो उस लाभ में विघ्न उपस्थित कर देता है। 2 दिन से आपको भी लाभांतराय कर्म का उदय तो था ही, थोड़ा बहुत आश्चर्य उपशम हुआ है। अब जितना अपना माइक काम करेगा उतना चल जाएगा। और हम तो ज़्यादा अपने माइक की चिंता नहीं करते,
हम तो सिर्फ इतना सोचते हैं तुम्हारा जितना लाभांतराय कर्म का क्षय अवश्यम होगा तो उतना तुम्हें मिल जाएगा, अपन काय को टेंशन करो। अब ऐसा क्या है कि लाभ प्राप्त करना चाहूं तो लाभ नहीं होने देता, मैं किसी को देना चाहूं तो वो देने नहीं देता। जो वस्तुएं मेरे बार बार उपयोग में आती हैं अथवा एक बार उपयोग में आती है, जब मैं उसका उपभोग करना चाहूं, उपयोग करना चाहूं, उसमें वो बाधा उपस्थित कर देता है। और कई बार उत्साहित होना चाहता हूं, बहुत उत्साह रहता, लेकिन जब अवसर आता उसी समय उत्साह डामाडोल हो जाता। कौन है आखिरकार? और यदि है तो वो रहता कहाँ है, ताकि उस बिल से निकाल करके उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दूं। इतना ही नहीं, जब मैं बहुत त्रस्त हो जाता हूं तो अपने इस जीवन को जब मैं सोचता हूं कि नहीं ये जीवन कोई काम का नहीं रहा, इससे ट्रांस माइग्रेट कर दूं, लेकिन कौन है जो इस जीवन में रोके रखने के लिए मेरे मजबूर करता है? कहीं ना कहीं तो वो है जिसकी सामर्थ्य के आगे आज मेरी सामर्थ्य छुपी हुई है, जिसकी सामर्थ्य आज इतनी बढ़ गई कि अनंत शक्ति संपन्न इस आत्मशक्ति को वो दबा के अपनी हुकूमत जता रहे। कोई तो अवश्य है जो मेरे लिए छोटे और बड़े का अनुभव कराता। कभी मैं अपने आप को उच्च कुल वाला महसूस करता तो कई निम्नता को प्राप्त कर जाता। और इतना ही हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं देखता हूं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, सुख का वातावरण है, अचानक आकर के कोई उसी रंग में भंग कर जाता और मुझे दुखी कर देता। और इतना ही हो तो कोई भी बड़ी बात नहीं। जो मेरे लिए आचरण से, आस्था से, लाभ से और मैं कहीं जाना चाहूं तो उस प्रभाव से वंचित तो करता ही करता, लेकिन इसके अलावा मेरी इन सब पर बनी हुई वही प्रज्ञा, जिस प्रज्ञा को मैंने बहुत अभ्यास करने के बाद पैनी की है, लेकिन उस पैनी प्रज्ञा को भी जो बहुत मौथरा कर जाता। मौथरा समझते हो? कोई धारदार हथियार हो और जब उसकी धार कुंद हो जाती तो उसको बोलते अरे ये तो मौथरा हो गया, अब इससे कुछ काम होने वाला नहीं। आज हमें इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है। क्यों आखिरकार, किसकी ये सब व्यवस्था मेरी मनमानी छीनती है और अपनी मनमानी मेरे ऊपर थोपती है? जब इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए निकलता हूं तो सब अपने अपने तरीके से उसका समाधान देने का प्रयास करते, लेकिन जो इन सब के बीच में सावधान होकर के अपना जीवन जीता है, उसी का समाधान मुझे शांति और संतोष प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए दूसरों को दुखी करना चाहता हूं। संसार में हमें ऐसा लगता नहीं, बहुत ही अति सरफरा हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जो खुद को सुखी होना चाहता हो लेकिन मेरे सुख में दूसरे को दुख हो जाए, ऐसी कोई सोचता हो। हाँ, जब खुद को सुखी करने के लिए दूसरे को दुखी होना एकमात्र उसको विकल्प समझ में आता है, तब भले ही उससे वो ना बच पाए कि ठीक है तुम दुखी हो तो हो, लेकिन मुझे तो सुखी होना है।
लेकिन यदि उसको ये विकल्प मिल जाए कि नहीं तुम सुखी हो जाओ, बाकी किसी दूसरे को दुखी होने की आवश्यकता नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जो पहले वाले विकल्प को छोड़ेगा। हम सही कह रहे हैं ना? लेकिन जब बार बार दूसरों को दुखी करके मुझे सुखी होना मात्र लक्ष्य है, जब इस आदत पड़ जाती है तो फिर वो दूसरों को दुखी करने में ही अपना सुख ढूंढने लग जाता है। शुरुआत से यदि उसको ये तरीका और सलीका मिल जाता कि मैं तो सुखी हो सकता हूं और दूसरे को दुखी होने की कोई संभावना नहीं, तो इस तरीके को कभी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में कुछ ऐसे उसको रास्ते मिल जाते जिसमें दूसरों को पीड़ा देकर के ही मैं सुखी हो सकता हूँ, ये तरीका मिलता और तरीका आदत बन जाता, तो फिर खुद का सुखी होना लक्ष्य उसका बाद में, पहले ये दुखी कैसे होगा ये लक्ष्य बन जाता, और फिर उसमें अपनी सुखी देख लूंगा एक उत्तर। जब उसकी आदत ये बन जाती है कि वो पीड़ित होगा तभी मैं कुछ संतोष पाऊंगा, तो फिर वो पीड़ा कैसे भी पाए और कितनी ज़्यादा पीड़ा उसको मिलेगी उतना मुझे आनंद आएगा, ये उसको समझ में आने लग जाता है। इसका मतलब है उसका ट्रैक गलत हो गया, उसका ट्रेंड गलत हो जरूरी नहीं। जब गलत ट्रैक पर कोई गाड़ी चल जाती है तो कितना भी आगे जाए वो अपने गंतव्य तक पहुंचती नहीं, लेकिन जहां से चली थी वहां से और दूरी होती चली जाती। आप लोग सुन रहे हैं, दीपावली का माहौल है और सबको अपने अपने भीतर की अंधकार को रोशन करने की चाहत है, लेकिन अंधियारों में रोशनी फैलाने वाले पहले अपने भीतर के अंधकार को झांक करके अपने अहंकार से जब बाहर आते हैं तो फिर दूसरों के लिए भी वो संस्कार छोड़ जाते जिसमें वो भी अपने अंधकार को दूर करने का कुछ उपक्रम कर पाते। तो जब मैंने सोचा कि वो छुप कर के कौन है जो मेरी इस सत्ता को वंचित कर रहा है, तो मैं जब चिंतन की धारा में गया तो मुझे लगा अकेली मेरी यदि सत्ता को कोई यदि गाफिल करता हो तो कोई बात नहीं, मेरे जैसे आसपास बहुत सारे लोग हैं और किसी एक की हुकूमत और मिल्कियत इस सब पे चलती हो, तो जब मैं अपने परिवार को चलाने की कोशिश करता जिसमें 4-5 जन होते, तो किसी को सुखी करना, किसी के लिए ठीक करना, किसी को स्वस्थ करना, इतनी ही जद्दोजहद में जब मेरी स्वयं की स्वाधीनता छिन जाती है तो पूरी दुनिया को चलाने वाला व्यक्ति कितना पराधीन हो जाएगा। क्यों? जो दुनिया को चलाना चाहता है वो दुनिया की पहले चिंता करेगा, और दुनिया की चिंता करने वाला व्यक्ति पहले खुद के सुखी होने के रास्ते को छोड़ेगा, तब तो जाके उनकी चिंता को पूरा न कर पाएगा। तो थोड़ी सी शंका हुई कि ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छांव, ये वाली बात कितनी सच गुजरती है। क्योंकि यदि ऊपर वाला सबको मेंटेन करने लग जाए तो मैं जब 4-5 व्यक्तियों के परिवार को मेंटेन करता हूं तो बहुत त्रस्त हो जाता हूं, और ऊपर वाला पूरी दुनिया को मेंटेन करने लग जाए तो कितना त्रस्त नहीं हुआ होगा। और त्रस्त व्यक्ति अपने स्वभाव में और अपने सुख के द्वारा स्वस्थ कैसे होगा। इसलिए ये बात भी ठीक नहीं गुजरती कि ऊपर वाला पासा फेंके, शायद कुछ और होगा। कहीं ऐसा तो नहीं भीतर वाला पासा फेंके बाहर चलते दांव, कभी धूप कभी छांव। इसमें कुछ संभावना नजर आ रही है कि शायद ये तरीका सही हो सकता है। किसी दूसरे के कारण मेरे लिए इन सब बाधाओं से, इन सब कष्टों से, इन सब पीड़ाओं से मुझे मजबूर होना पड़ा हो, इसमें तो मुझे कुछ ज़्यादा सार समझ में नहीं आता। लेकिन कहीं मेरे ही कारण तो मैं कष्ट नहीं पा रहा हूँ।
अचानक उसको एक रास्ते में एक एक्टिविटी दिख जाती है। बहुत सारी एक्टिविटी आपने वर्कशॉप में की, एक और एक्टिविटी उसको दिख जाती जो चिंतन कर रहा। तोते, तोते देखे आपने? हैं? पिंजड़े के पंछीरे, हैं? गाते तो बहुत हो, जब महाराज गाने को मिल जाए तो फिर हम छोड़ते नहीं, हाँ फिर नहीं छोड़ते। लेकिन जब पानी की बात आए तो फिर छूट जाए तो छूट जाए, कितना पाए महाराज। तो सुनो, वो तोता पकड़ने वाला जो बहेलिया है, वो बहेलिया कैसे तोता पकड़ता? जाल बिछाता, ऐसा नहीं जाल बिछाता हो, दाना डालता हो, ऐसा नहीं। उसने एक नया तरीका अपना के रखा। रस्सी देखी आप लोगों ने? रस्सी की तुग्गियां होती हैं, 3 तुग्गी होती हैं जो आपस में, जैसे आप लोग चोटियां लगाते हैं ना, ऐसी वो रस्सी में 3 तुग्गियां आपस में उमेठी जाती। उसके बीच बीच में लकड़ी के ऐसे गिट्टे जैसे बीच बीच में ऐसे लगा दिए, और 2 पेड़ों के बीच में वो बांध दी। अब लगभग 8-10 उसमें वो गट्टे लगे हुए हैं, और उस जगह बांधी जहाँ पर तोतों के उस पेड़ के आसपास आने की संभावना ज़्यादा होती। कभी कभी आपने देखा हो तो किसी एक आध पेड़ पर हजारों की तादाद में तोते बैठे रहते हैं। हाँ, कई बार देखता है। आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, कभी वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि उसी पेड़ पर हजारों की तादाद में। कई बार तो जब वो तोते उड़ जाते हैं तब लगता है कि ये पेड़ इतना घना, जो हम समझ रहे थे घना नहीं था, वो तो तोतों के पंख का रंग था जो उसको हरा लग रहा था, तो उसी के आसपास लगा देते। अब वो तोते उसमें से क्या करते, उठ करके उस लकड़ी के गत्ते पर जो उस रस्सी में बीच बीच में फंसे हुए हैं उस पर बैठने की कोशिश करते, तो वो उसकी वजह से वो उल्टा हो जाता। अब जैसे ही वो उल्टा हो जाता, वो तोता सोचता अब मैं यदि इसको छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा। जबकि वो जब उस पर बैठा था तो किसी के बैठाने से नहीं, अपने पंखों की उड़ान के कारण बैठा था। और यदि इसको छोड़ेगा अभी तो उसके पास पंख ज्यों के तो मौजूद हैं, लेकिन अपनी अस्मिता का एहसास वो छोड़ गया, अपनी स्वयं की सामर्थ्य को वो भूल गया। तो बस अब मैं इसको छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा। जबकि वो चिड़िया जो किसी टूटी हुई डाल पर बैठी होती है, वो डरती नहीं, इसलिए नहीं कि उसको डाल पर विश्वास है, बल्कि इसीलिए कि उसको अपने पंखों पर विश्वास है। लेकिन ये तोता ऐसा है, इस तोते ने उस रस्सी के बीच में फंसे हुए जो गिट्टे हैं उन गिट्टे पर बैठना चाहा, और जैसे ही उस पर रखा तो घूम गया, जैसे ही घूम गया तो लटक गया। अब लटक गया तो वो सोचता है अब मैं इसको छोड़ूंगा तो गिरूंगा नहीं, क्योंकि उस ऊपर तो आसमान दिख रहा है और नीचे पक्की है जमीन है। इतने में कुछ किए बगैर वो बहेलिया आता और उस तोते को अपने पिंजड़े में रखता चला जाता। ऐसी हम सारे तोतों की हालत हो रही है। कितनी आसानी से अपनी ही लगाई गई वो रस्सी और अपनी लगाए गए वो बीच में गिट्टे हैं जिस पे आकर के हम बैठते हैं, वो भूल जाते हैं हमने ही तो लगाए थे। वहां पर तो बहेलिया लगाने वाला है तोते के लिए, और वो तोते देख रहे होते हैं, जब वो लगा रहा होता है देख रहे होते हैं कि ये लगा रहा है, लेकिन उस समय ये नहीं दिमाग में जाता कि ये हमारी जान के लिए खतरा बन जाएगा। बिना जाल फैलाए भी जैसे वो बहेलिए के जाल में फंस जाते, ऐसी हमने अपने अपने पता नहीं कौन से माल और कौन से ताल और कौन से जाल बिछा के रखे हैं कि अपने ही कर्मों के जंजाल में हम फंसते चले जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म की